नसीम शाह पहली गेंद करने के लिए तैयार और तेज रन के जरिए से दूसरे एंड पे जाने की कोशिश, अच्छी वहां पर एफर्ट थी। गेंद को उठाते ही डाइव करके स्टंप्स पे मारने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। और दूसरी जाने भी हारिस है जो कि उभरे भी हैं और चमके भी हैं, लेकिन लगता है कि कोयटा का क्राउड मुकम्मल तौर पर अपनी टीम की जीत का मुतमन्नी है। तो मुझे लगता है कि ये उसी को कंटिन्यू करना चाहिए अपने आप को। एक और खूबसूरत शॉट और एक और चौका और एक और खामोशी का ये मंजर। अगर आपने खामोशी तारी करवानी है कोयटा में तो चौके लगाते जाइए। हारिस दूसरा चौका, शायद इसके पिघलने का मंजर हुआ चाहता है और अब हसनैन के आने का वक्त हुआ चाहता है। ऑफ साइड पे ये गेंद और बाबर आजम को अपने हाथ खोलने का मौका मिल गया। गो के पूरी शॉट में नहीं थे इस गेंद को खेलते खेलते, लेकिन गैप तलाश किया। बाबर का पहला चौका कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर करें। स्ट्रेट खेले और किसी के पास कोई मौका मौजूद नहीं है। ये बाबर आजम का इंटेंडेड शॉट और परफेक्ट एग्जीक्यूशन। तो हर चीज आपके सामने आनी चाहिए। ओह क्या खूबसूरत शॉट खेला है। इन तमाशाइयों के बीच में अब मजबूर कर दिया इस कैंप को हारिस ने अपने इस दिल के शॉट के साथ कि वहां पर कुछ हलचल हो। कदमों का इस्तेमाल किया हारिस ने और अपनी पहली 2 गेंदों की खामोशी को तोड़ा। गेंद को उन्होंने पढ़ने के बाद ज्यादा घूमने का मौका नहीं दिया और शानदार चौका हारिस का। नसीम शाह वापस आएंगे बॉलिंग अटैक में। निहायत उम्दा शॉट, ये लैप शॉट खेला हारिस ने। एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया। लेग साइड में 4 फील्डर मौजूद हैं हारिस की खातिर, लेकिन ये हर जानिब इस वक्त बाउंड्रीज लगा रहे हैं। ये सनसनीखेज कवर ड्राइव, स्लाइटली गेंद बल्ले के करीब गिरी। अलीम डार खासा पीछे खड़े हुए हैं बॉलिंग एंड पर स्टंप से, और इस वक्त ये बाउंड्री अब ज्यादा बड़ी नहीं लगती और ना ही ये जो 11 फील्डर्स हैं ये ज्यादा लग रहे हैं। मोहम्मद हारिस जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, नतीजा भी बदलता हुआ लग रहा है। और इसे रैम किया निहायत शानदार अंदाज में बाबर आजम का एक और दिल का छक्का। एक जमाने में इनका ज्यादा वक्त पॉइंट पर गुजरता था और ये खराब क्रिकेट, झुक नहीं सके। कवर पोजीशन पर खिलाड़ी मौजूद थे। खुशदिल शाह बड़ी बेदिली के साथ उन्हें हाथ आगे बढ़ाया। वो जहीर की स्ट्रोक्स के शहर में खो जाते थे। ये गेंद नीचे रही और बाबर आजम चल दिए खुद ही। इस बार आउटसाइड एज और सरफराज अहमद के लिए एक आसान सा कैच। हसनैन ने कामयाबी दिलाई और ये बहुत ज़रूरी था पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो बाबर आजम का पीछा देखें। ये देखिए बाल ऑप्शन के बाहर बिल्कुल शॉट के लिए तैयार थे, मगर मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी, बॉडी वेट भी पीछे था। कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। बॉल बल्ले का किनारे लेती हुई सरफराज के महफूज हाथों में गई। पहला नुकसान। जहाँ बॉटम एज लगा था बाबर आजम का, इसलिए बार बार बल्ले की पैंती देखते हुए गए। 65 ज़ल्मी 1 विकेट का नुकसान। थे जो पाकिस्तानी सरजमीन पर उनका पहला बैन अवी मैच था तो उसमें ओपनिंग की थी और ऐसे ही इन्होंने स्ट्रोक्स खेले थे। शानदार कवर ड्राइव, इससे अच्छी इब्तिदा नहीं हो सकती थी आफरीदी के लिए। तो देखना यह है कि अब इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, मगर आफरीदी के बारे में तो यही कहा जा सकता है जो उन्होंने करके दिखाया। कवर्स के ऊपर से शानदार चौका शायद आफरीदी का। आप उन्हें ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते। अपना दूसरा ओवर करेंगे, 6 रन हो जाएंगे। बहुत ही शानदार पिकअप शॉट है ये ऑन साइड पे। अगर यहाँ पे बॉल करेंगे तो हारिस आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। ये इजी पिकिंग्स हैं। एक और छक्का हासिल किया हारिस ने। प्लेइंग 11 में शामिल किया गया लेकिन उसके बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा हारिस ने। रूम दिया है, क्या कमाल का शॉट है ये। 4 रन मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट शाहिद खान आफरीदी की जानिब से। ऐसा लग रहा है कि जवानी में वापस चले गए आफरीदी। फुल टॉस
अंपायर को देखना होगा, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से गाइड कर दिया। स्मार्ट बैटिंग है ये शाहिद खान आफरीदी की जानिब से। अंपायर की तरफ देखते हुए क्या ये नो बॉल है, लेकिन अंपायर ने कहा नहीं, ये बॉल की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है कि नो बॉल कहा जाए। लेकिन स्मार्ट बैटिंग, 4 रन हासिल किए थर्ड की जानिब खेल के। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बीट हो गए और एक बड़ी विकेट हासिल कर ली। ऐसी ही विकेट की तलाश में थे कोयटा ग्लैडिएटर्स। शाहिद खान आफरीदी बड़ा हिट मारना चाहते थे, लेकिन बीट हुए, थोड़ा पेस में वेरी किया नवाज ने और एक बड़ी विकेट हासिल की। शाहिद खान आफरीदी 25 रन बनाकर वापस लौटते हुए। और जैसे जाग गया कोयटा, इस विकेट का मुंतजर था, बड़ी कामयाबी मिली है। थिंकिंग बॉलर है नवाज। पहले ऑफ स्टंप के बाहर की वाइड उन्होंने जरूर दी, लेकिन इसके बाद इनवाइट किया आफरीदी को कि वो शॉट खेलने के लिए जाए। अपनी कश्तियां जला चुके थे, पीछे मुड़ के देखा तो उनकी विकेट लुट चुकी थी। यादगार इनिंग्स खेलकर वापस चले हैं आफरीदी। 111 पे 2 पेशावर ज़ल्मी। और अब प्रेशर डाल रहे हैं नवाज। लेग बाइज होंगे ये। 4 रन मिल जाएंगे। ये लकी बाउंड्री रही है। प्रेशर को रिलीज किया थोड़ा सा इस बाउंड्री ने पेशावर ज़ल्मी के लिए। 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 118 पर 2। और इसे उठाकर खेल दिया। गेंद आसमान से बातें करती हुई आई। लगता था जैसे ये चिल्तन के पहाड़ों को छू लेगी। एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड एज ए ऑलराउंडर इनकी एबिलिटी है। आउट दे दिया गया। हारिस रिवर्स स्वीप करने के लिए चले गए। अराउंड द विकेट आए थे इफ्तिखार अहमद। ज्यादातर उनकी गेंदें स्टंप्स में ही फिनिश होती हैं। साइम अयूब के लिए उनको लाया गया, लेकिन हारिस ने दाएं की बजाय बाएं हाथ का बैट्समैन बनना चाहा और इफ्तिखार के सामने ये अच्छा फैसला नहीं था। आज का दिन इफ्तिखार के लिए जो है वो बना है, मुझे लगता है जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग की। अभी देखें फुल टॉस पे भी आपको विकेट मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ आपके फेवर में चल रही है आज के दिन में। और इनको आज जो भी प्रेडिक्ट है वो ये इनसे करवा लेना चाहिए हमारे लिए, और बाकी जो भी लोग इनसे मिले आज। अपना दामन बचाया। शानदार, लाजवाब। आजम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसी की वजह से वो स्ट्रगल भी करते गए। ये उठा खेला। ये आसान कैच होना चाहिए। मिड विकेट से आ गए हैं। इफ्तिखार अहमद के लिए ये तरने वाला गेंद साबित हुई और आजम जो छक्के के बाद एक और बाउंड्री की तलाश में थे, ज्यादा जल्दी कर गए और आखिरी कहका मोहम्मद हसनैन ने लगाया। और जो जीत है वो ये जो जब एज ए बॉलर आपकी जीत है कि अगर आप एक का चौका या एक का छक्का खा के आउट कर दें तो। यह फिर आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। साइम अयूब, ये लेफ्ट हैंडर का एक और शिकार इफ्तिखार अहमद ने किया। आज उनके हाथ में पारस का पत्थर है। तो आज पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच जो है वो, मैच कोई भी जीते वो इफ्तिखार की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। अच्छी बैटिंग की साइम अयूब ने। इस आखिरी शॉट से पहले उन्होंने बनाए 19, 149 पे 5। जी थोड़ा सा क्रॉस बैटेड खेल के। उसामा मीर भी लॉन्ग हैंडल यूज कर लेते हैं, वहाब रियाज भी कर लेते हैं, लेकिन ये बॉल चली जाएगी 4 रन के लिए। गैप बहुत शानदार तरीके से फाइंड किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल। इस लेंथ पे दानिश अजीज इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑर्गेनाइजर्स मैच बाउंड्री की बॉल करेंगे। अब लेग स्टंप पे बॉल थी, फ्लिक कर दिया, कोई मौका नहीं। फाइन लेग के फील्डर दायरे में थे। 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। इस मौके पे बैक टू बैक बाउंड्रीज। कोयटा ग्लैडिएटर विल हैव टू थिंक फास्ट नाउ। नहीं चाहिए। बहुत ही बड़ा शॉट 6 रन के लिए ऑन साइड पे। हसीबुल्लाह बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही टैलेंटेड यंग उभरते हुए बैटर है। It's a gift for the people of Quetta. बोल्ड हो गए। इंतहाई गैर जरूरी शॉट खेलने की कोशिश, बिल्कुल सही जा रहे थे मगर इतनी पेसी बॉल को विकेट छोड़ के पीछे खेलना, स्कूप करना मुनासिब। इन्वॉल्व हो, सीखेंगे, अभी बहुत यंग है, लर्निंग कर्व है हसीबुल्लाह के लिए। इस तरह जब इंपॉर्टेंट टाइम पे विकेट्स गवाएंगे तो डेफिनेटली ये कप्तान को भी अच्छा नहीं लगेगा। नसीम शाह, आमिर जमाल पॉइंट के ऊपर से खेलने, फील्डर मौजूद है,
जी हाँ, सीधा फील्डर के हाथ में ये बड़ी विकेट हासिल की है नसीम शाह। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नसीम शाह से कि हीरो बनने का मौका है, और एक इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की, एक इंपॉर्टेंट टाइम पे आमिर जमाल अब वापस जाते हुए। बिल्कुल फील्डर के हाथ में स्वीपर कवर के ऊपर उन्हें 1 इंच भी हिलना नहीं पड़ा, मगर एक चीज जो उनके खिलाफ जाती थी, सूरज बिल्कुल उनके सामने था, मगर किस खूबसूरती के साथ उन्होंने सूरज को अवॉइड किया है और बॉल पे नजर रखी। इस तरह ये नुकसान उठाना पड़ा शाह और ज़ल्मी को। 180 के मजमूई स्कोर पे 7 खिलाड़ी आउट, अब सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और 5 रन चाहिए ज़ल्मी को ये मैच जीतने के लिए। यहाँ पे क्राउड का शोर देखने वाला है, क्राउड नसीम शाह के पीछे आखिरी बॉल करने के लिए आ रहे हैं। दानिश अजीज और बेहतरीन बॉलिंग है ये, कमाल का यॉर्कर लेंथ, यही हम एक्सपेक्ट करते थे नसीम शाह से, और यहाँ पे अपनी टीम को इस शानदार ओवर की बदौलत मैच जिताने में कामयाब हो गए। नसीम शाह ने बताया कि वो क्यों नसीम शाह है, वो क्यों यंग सेंसेशन है। आखिरी ओवर में आके जिस तरीके से उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया, इंतहाई बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, बिल्कुल अपने दिमाग को हाजिर रखा और इस मैच की जीत में आखिरी ओवर में अहम किरदार अदा किया। बहुत ज़्यादा रन्स नहीं थे, T20 में इतने रन्स बन जाते हैं जबकि सेटल बैट्समैन भी वहाँ पे मौजूद हो। तो बहरहाल